फिलहाल आप समझिए हाइड्रोजन आयन सांद्रण। हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। समझिए क्या चीज है ये हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की ग्राम आयन प्रति लीटर मात्रा उसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहलाती है। यानी अगर साधारण शब्दों में हम समझाएं आपको तो इसे ऐसे कह सकते हैं कि 1 लीटर विलयन में हाइड्रोजन आयनों की ग्रामों में मात्रा उस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहलाती है। इसको इस तरीके से प्रकट करते हैं, HN को बड़े ब्रैकेट में, और जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल में HN और OH की संख्या बिल्कुल बराबर होती है। शुद्ध जल में HN बराबर होते हैं 1 × 10⁻⁷ ग्राम आयन पर लीटर, और OH की संख्या भी इतनी होती है, इतने ग्राम आयन पर लीटर। यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की संख्या इससे ज़्यादा है तो ऐसा विलयन अम्लीय विलयन होता है, और यदि इससे कम है तो ऐसा विलयन कैसा होगा? क्षारीय विलयन होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण किसी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को निर्धारित करता है या उसकी उदासीनता को निर्धारित करता है। विलयन अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसके अंदर HNO की सांद्रता कितनी है, HNO की मात्रा कितनी है। यदि HN कितने हैं? 1 × 10⁻⁷ ग्राम आयन पर लीटर, तो ऐसा विलयन उदासीन होता है, और यदि इससे ज़्यादा हैं तो अम्लीय होगा, और यदि इससे कम है तो क्षारीय होगा। समझ में आ गया? एक बार फिर हाइड्रोजन आयन सांद्रण की डेफिनेशन आप जो है ध्यान करें कि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की ग्रामों में मात्रा उसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहलाती है। और किससे प्रकट करते हैं? HN को बड़े ब्रैकेट में, या तो ऐसे कह दीजिए, या दूसरे शब्दों में कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की ग्राम आयन प्रति लीटर मात्रा उस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहलाती है, और HN को बड़े ब्रैकेट में बंद करके इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना, HN सांद्रण किसी भी विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता को निर्धारित करता है। यदि विलयन में HNO की सांद्रता और OH की सांद्रता ये दोनों बराबर हैं तो ऐसा विलयन क्या होगा? उदासीन होगा। और ये बराबर बराबर शुद्ध जल में होती है, और शुद्ध जल कैसा होता है? उदासीन होता है। और यदि HN सांद्रण की मात्रा अधिक है किससे? OH सांद्रण से, तो ऐसा विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। और यदि HN सांद्रण कम है और OH सांद्रण अधिक है तो ऐसा विलयन कैसा होगा? क्षारीय विलयन होगा। या तो हम इस तरीके से समझा दें इसको, ठीक है, और या दूसरा तरीका क्या है कि यदि HN सांद्रण बराबर 1 × 10⁻⁷ ग्राम आयन पर लीटर इतना है तो ऐसा विलयन कैसा होगा? उदासीन। और यदि HN सांद्रण की मात्रा अधिक है किससे? इतने से, 1 × 10⁻⁷ से, तो वो विलयन कैसा होगा? अम्लीय। और यदि HN सांद्रण की मात्रा कम है कितने से? 1 × 10⁻⁷ ग्राम आयन पर लीटर से, तो ऐसा विलयन
क्षारीय होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण किसी विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता को निर्धारित करता है। फिलहाल समझिए पीएच मान या पीएच वैल्यू, ये फ्रेंच भाषा का शब्द होता है। फ्रेंच भाषा कौन सी होती है? फ्रांसीसी भाषा। उसका शब्द है प्यूसेंस डी हाइड्रोजन। प्यूसेंस डी हाइड्रोजन, उससे लिया गया है पी और एच। डी इस्तेमाल इस तरह होता है फ्रांसीसी भाषा में, जैसे अंग्रेजी में आप दी का करते हैं, टी एच ई दी या दा करते हैं, इस्तेमाल ऐसे होता है। तो ये आपको बहुत कम किताबों में लिखा हुआ मिलेगा कि पी एच जो है कहाँ से लिया गया है। फ्रांसीसी शब्द प्यूसेंस डी हाइड्रोजन से लिया गया है। अब ये होता क्या है? सन 1909 में एक वैज्ञानिक सोरेनसन, इन्होंने पीएच मान को समझाने के लिए एक नई अंकन पद्धति दी थी और उन्होंने समझाया था कि किसी विलयन का पीएच मान 10 की वह ऋणात्मक घात है जो उसके हाइड्रोजन आयन सांद्रण को व्यक्त करती है। ध्यान से सुनिए, किसी विलयन का पीएच मान 10 की उस ऋणात्मक घात के समान होता है या 10 की वह ऋणात्मक घात होती है जो उसके हाइड्रोजन आयन सांद्रण को प्रकट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी विलयन का एच आयन सांद्रण मान लीजिए 10 की घात -x है, तो उस विलयन का जो पीएच मान होगा वो x होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि एच आयन सांद्रण ये बराबर होता है 10 की घात -pH के। कैपिटल में बनाइए या स्मॉल में। ध्यान करिए किस तरीके से डेफिनेशन बना सकते हैं कि किसी विलयन का pH मान 10 की वह ऋणात्मक संख्या है या वह घात है, ऋणात्मक घात है जो उसके हाइड्रोजन आयन सांद्रण को प्रकट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी विलयन का एच आयन सांद्रण या हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10 की पावर -x है, तो उसका pH कितना हुआ? x हुआ। 10 की वो ऋणात्मक घात कौन सी? जो उसके हाइड्रोजन आयन सांद्रण को प्रकट कर रही है। इसका मतलब एच आयन सांद्रण बराबर क्या हुआ? 10 की घात -pH उस विलयन का। तो ये आपकी डेफिनेशन है। दूसरी और सुन लीजिए। दूसरी डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं कि किसी विलयन का पीएच मान ग्राम आयन प्रति लीटर में व्यक्त हाइड्रोजन आयन सांद्रण के लघु गुणक के व्युत्क्रम को कहते हैं। एक बार फिर ध्यान से सुनेंगे। किसी विलयन का पीएच मान ग्राम आयन प्रति लीटर में व्यक्त उसके हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम के लघु गुणक, जो उसका उल्टा होता है, उसके एंटीलॉग को कहते हैं। तो इस हिसाब से पीएच मान बराबर हो गया -log 10 की पावर एच आयन सांद्रण। एच आयन सांद्रण इस तरीके से, ये डेफिनेशन याद करें। अब आप समझिए सूचक या इंडिकेटर। आपने इस तरह का जरूर कहीं जादू देखा होगा कि जो जादूगर है वो दो सामान्य चीज़ों को मिलाकर और एकदम कलर चेंज कर देता है। देखा है कभी क्या? ज़रूर देखा होगा, कहीं ना कहीं दिखाते रहते हैं। असलियत में ये जादू नहीं है, ये सब के पीछे विज्ञान छिपा हुआ है। कहीं आपने देखा हो कि बिल्कुल पानी जैसी चीज़ है और उसमें एक सफ़ेद हल्का सा चुटकी भर पाउडर डाल दिया और वो बिल्कुल एकदम गुलाबी रंग हो गया उसका। देखते रहते हैं जीवन में इस तरह के जादू। असलियत में क्या है? मान लो किसी पात्र में हमने शुद्ध जल लेकर उसमें थोड़ा सा अमोनिया डाल दी, तो वो कैसा होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्षारीय विलयन हो जाएगा।
और फिनोफ्थलीन बिल्कुल सफ़ेद पाउडर होता है, जैसे मैदा होती है इस तरह का पाउडर होता है। और यदि इसमें एक चुटकी पाउडर डाल दिया जाए तो एकदम वो सफ़ेद रंग का पाउडर डाला है, इसका रंग एकदम पिंक हो जाता है, गुलाबी बिल्कुल। तो इसको लोग जादू समझते हैं, जबकि ये जादू नहीं है। क्या है इसके पीछे? विज्ञान छिपा हुआ है। जो फिनोफ्थलीन है वो फिनोफ्थलीन एक रासायनिक पदार्थ है और उसकी विशेषता होती है कि वो उसका अम्लीय माध्यम में कोई रंग नहीं होता, लेकिन अगर उसको क्षारीय माध्यम में डालते हैं तो वो एकदम गुलाबी रंग का हो जाता है। कभी आपने देखा होगा कि जादूगर जो है वो छुरी से एक उसको नींबू को काटता है, और नींबू को काटते ही जैसे ही नींबू के उससे छुरी लगती है अंदर रस से, तो वो बिल्कुल लाल रंग हो जाता है उसका। और वो सीधे साधे लोगों को ठगते रहते हैं कि आपके ऊपर भूत प्रेत है, देखिए मैंने नींबू काटा है छुरी से और ये खून जैसा लाल रंग हो गया। तो ये सब कोई भूत प्रेत नहीं होता, सबके पीछे क्या है? विज्ञान। उसने क्या काम कर रखा है कि पानी में घोलकर एक इंडिकेटर जिसमें छुरी या चाकू डुबा रखा है, तो वो है कैसा? क्षारीय माध्यम। और अम्ल से क्रिया करा उसने, किसने? नींबू में एसिड होता है, साइट्रिक एसिड, तो वो उससे क्रिया करता है तो उसका माध्यम चेंज हो जाता है। और माध्यम चेंज होते ही क्या करता है? वो अपना रंग बदलता है। जैसे मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज को आप डाल लीजिए पानी में हल्का सा, तो वो पानी कोई रंग नहीं देता, और उसमें आप चाकू डुबा दीजिए और चाकू से फिर उसको काटिए, किसको? नींबू को। तो नींबू का जो साइट्रिक एसिड है वो किससे मिलेगा? चाकू जो भीगा हुआ है मिथाइल ऑरेंज के सॉल्यूशन से। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो एकदम कलर चेंज कर देगा वो। कौन? मिथाइल ऑरेंज। कैसा हो जाएगा? बिल्कुल रक्त जैसा रेड कलर हो जाएगा उसका। तो ये लोग इस तरीके से ठगते रहते हैं ग्रामीणों को। सबके पीछे क्या होता है? सूचक। किस तरीके से परिभाषित करेंगे इसको? कि सूचक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम में अलग अलग रंग होता है। अर्थात जो एचायन सांद्रण या पीएच मान परिवर्तित करने पर अपना रंग परिवर्तित करते हैं, वो रासायनिक पदार्थ सूचक कहलाते हैं। ऐसे बहुत से हैं, जैसे लिटमस पेपर। लिटमस आपने देखा होगा कि अगर अम्ल में डुबाते हैं तो नीला लिटमस लाल हो जाता है, और अगर क्षार में डुबाते हैं तो लाल लिटमस कैसा हो जाता है? नीला। अब हमारे जीभ के अंदर, हमारे मुंह में थोड़ा सा अम्लीय माध्यम होता है, ठीक है? अम्लीय माध्यम है, तो अम्लीय माध्यम है तो हम नीला लिटमस देंगे, और उस नीले लिटमस पेपर होता है, स्ट्रिप होती है एक, और हमने अपनी जीभ पर रखकर थोड़ी देर रखा उसमें, तो हमारे मुंह के अंदर लार में क्या है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो वो अम्लीय माध्यम आने पर कैसा हो जाएगा? नीला लाल हो जाएगा। तो उसी को कह देंगे आपको ये परेशानी है, जबकि परेशानी आपके मुंह में नहीं है। किस में है? उस कागज़ में जो लिटमस है उसमें है। तो आप फिर समझिए एक बार इसकी डेफिनेशन कि सूचक क्या होते हैं? ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न रंग होता है, अलग अलग रंग होता है, अर्थात जिनका एचएन सांद्रण और पीएच मान बदलने पर जो अपना रंग परिवर्तित करते हैं, वे पदार्थ सूचक या इंडिकेटर कहलाते हैं। और इनमें कुछ नाम है, जैसे लिटमस पेपर है। लिटमस पेपर जो है दो तरह का होता है, नीला भी और लाल भी। जैसे फिनोफ्थलीन है, जैसे मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ब्लू है, मिथाइल रेड है, ऐसे कुछ रासायनिक पदार्थ हैं, ये हैं सूचक। अब आप समझेंगे सूचक के सिद्धांत। सूचक के सिद्धांत, सूचक के व्यवहार को समझाने के लिए दो सिद्धांत हैं। नंबर एक है ओस्टवाल्ड सिद्धांत। ओस्टवाल्ड सिद्धांत अर्थात ओस्टवाल्ड थ्योरी। और नंबर दो है क्विनोनॉइड सिद्धांत अर्थात
इक्विनोनॉइड थ्योरी। ये नोट कर लीजिए,